हाय दोस्तों, आइए आज अपने पास स्टूडियो मास्टर का क्रॉसओवर है जिसका मॉडल नंबर है SX21। चलिए इसके पीछे का बैक पैनल देखते हैं कि इस पे क्या क्या दिया हुआ है। इसका पीछे का बैक पैनल रहा जो कि आप XLR यानी कि फीमेल और मेल को यूज करेंगे ताकि आपके क्रॉसओवर का पूरा सेटिंग आपको इसी वीडियो में जानकारी पूरा देंगे। और ये रहा ग्राउंडिंग जो कि आप जिसको अर्थिंग बोलते हैं, ज़मीन पे यहाँ से वायर लगा के ज़मीन पे कनेक्ट कीजिए ताकि कुछ अर्थिंग लगा रहे। और ये फ्यूज बॉक्स रहा जो कि यहाँ पे फ्यूज डाला हुआ है ताकि आपका अगर क्रॉसओवर किसी तरह का फॉल्ट हो जाए तो यहाँ से फ्यूज पहले चेक कीजिए कि अंदर का कुछ पार्ट मारा है या फ्यूज ही कटा हुआ है मेरा। ये पावर जैक का दिया हुआ है जो कि कंपनी साइड से पावर जैक को देती है इस टाइप से। चलिए इसको इनपुट करते हैं। आप इसको और ये खांचे को ऐसा मैच कीजिए और इसको अंदर थोड़ा अपने हिसाब से धक्का मारिए। ये लगभग लग चुका है पावर जैक। उसके बाद ये सब ऊपर चलाने के लिए इसका पीछे का अपना XLR मेल का रहा और ये इसका फीमेल का है। आप इस तरह का जैक बनवाइए, अपना एक साइड में जैक सिस्टम और दूसरा साइड मेल फीमेल का XLR रहेगा जो कि आप ये फीमेल वाला इसका इन पहला चैनल में आप इसको देखते हुए ऐसा करके मैच कीजिए ताकि ये लग जाए और किसी तरह का दिक्कत ना हो। आप जिसमें से आप लो बजाना चाहते हैं, हाई बजाना चाहते हैं या तो मिड बजाना चाहते हैं, उस टाइप से इसका कनेक्शन है। ये 2 वे 3 वे। अगर इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर, इसके बारे में भी आपको अलग से वीडियो बना के देंगे। आप इसको वन ही रहने दीजिए क्योंकि हम लोग अभी ज़्यादातर इसको 2 वे में ही रन करवा रहे हैं, इसीलिए ये हम लोग का XLR मेल रहा जो कि हम लोग अभी लो का में इनपुट कर चुके हैं। हम लोगों का पीछे का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। इसका ऊपर का ये रहा पूरा जैसा बना के दिया हुआ है ताकि आप इसको देख के समझ सकते हैं। चलिए इसका आगे का कुछ विशेष सेटिंग बताते हैं जो कि ये इनपुट रहा। यहाँ पे भी आपको 2 इनपुट मिलेगा। ये पहला जोन है, ये दूसरा जोन है, यानी पहला चैनल ये दूसरा चैनल। ये थोड़ा हम लोगों का वॉल्यूम आगे पीछे हो गया है, इसको इतना माइंड ना कीजिए। ये हम लोग का इनपुट रहा जो कि आप इनपुट का वॉल्यूम लगभग 90% तक इसको ऑन कर दीजिए। और जो ये क्रॉसओवर लिखा हुआ है ये आपको जितना नीचे रखेंगे उतना ज़्यादा आपको बेस की क्वालिटी बढ़ता मिलेगा। इसीलिए आप लो हाई मिड अगर तीनों चलाते हैं तो इसका बेस्ट सेटिंग ये जो 300 लिखा हुआ है इसके और ये बिंदु जो दिख रहा है साथ में इसके बीच में रखेंगे तो ठीक है, या तो आप 300 पर इसको सेट कर दीजिए। ये अपना जो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है ये फ्रीक्वेंसी को भी आप ये 3K यानी 3000 और इसके बीच में आप इसको रखिए, या तो 3K पे भी रखिए, ये बेस्ट है। हमने पीछे साइड में आप देखे होंगे कि हमारा जो XLR इनपुट किए हुए थे वो इसका लो का है। ये लो को आप 90% तक इसको ऑन कर दीजिए। और मिड को भी, मिड का वॉल्यूम जो है इसको आप 10 तक या अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन लगभग आप 10 या 10 से थोड़ा ज़्यादा अधिक खोलेंगे तो ही बेस्ट रहेगा। ये हाई रहा जो कि आप इसको भी 90% तक ऑन कीजिए। चलिए लगभग हम लोगों का पहला चैनल कंप्लीट हो गया। पुश बटन है यानी कि किसी आपको मी या लो हाई किसी तरह का बजाने का नहीं होगा। फ्यूज बटन बंद हो जाएगा यानी कि आपका आवाज़ फ्रीक्वेंसी कट जाएगा, इसीलिए आप सभी को ऑन ही रखिए। उसके बाद क्रॉसओवर में ज़्यादातर X3 to 1 का ज़्यादातर सेटिंग ये 2 ही का मायने रखता है, यानी कि क्रॉसओवर और फ्रीक्वेंसी। आप जितना भी इसको डाउनिंग करेंगे उतना ज़्यादा बेस का फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा और इसका जितना ज़्यादा आप इधर करेंगे यानी मिड हाई लो तीनों बढ़ेगा। इसीलिए आप तीनों रन करवाते हैं तो इसके लिए आप ये इसी में सेट करके हमेशा रखिए ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी का मिलता रहे। ये सेटिंग देख के आप चैनल 2 का भी सेटिंग कीजिए ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी का साउंड इफेक्ट मिलता रहे। और ये सब रहा यानी सब ऊपर चलाने के लिए, ये तो हम लोगों ने नहीं यूज करते इसीलिए इसको वॉल्यूम बंद रखते हैं। ये पावर ऑन ऑफ स्विच रहा। चलिए इसको पावर ऑन ऑफ करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप। स्टूडियो मास्टर का एक खास बात है कि इसका केबल पे थोड़ा विशेष काम किया गया है क्योंकि अच्छी गेज का क्वालिटी का इसका पावर कोड दिया हुआ है अपना इंडिया के जैसा।
ये हमने अपने बोर्ड पे इन कर चुके हैं और ये पावर ऑन ऑफ बटन रहा जो कि ऑन किए हैं। ये लगभग हम लोग का सब जल चुका है। ये जो म्यूट दिया हुआ है यानी पहला, दूसरा यानी कि लो, मिड, हाई, इसको आप ताकि आपको किसी भी तरह का यानी बेस खाली चेक करने का है तो सिर्फ बेस ही चेक कीजिए। ये दोनों चैनल को बंद रखिए और अगर आपको मिड चेक करने का है तो आप बेस को बंद कीजिए, उसके बाद मिड को चेक कीजिए। ये मिड को चेक करते समय इसको ऑन रखिए। उसके बाद आपको हाई को चेक करने का है तो फिर से मिड को बंद कर दीजिए और ये अपना हाई रहा, हाई को वॉल्यूम का ऑन कर दीजिए ये म्यूट बटन को। उसके बाद अगर आप ये सब आपके हिसाब से सेटिंग हो चुका है, ये तीनों को ऑन ही रखिए और हमेशा के लिए आपको अगर बंद करने का होगा तो इस पर आप ये पुश लिखा हुआ है, इसको आप बंद करके रखिए। यानी कि लो को बंद करेंगे तो लो बंद हो जाएगा, हाई को बंद करेंगे तो हाई का पूरा तरह से फ्रीक्वेंसी कट जाएगा, यानी आवाज़ पूरा तरह से कट के रुका रहेगा। आपको वॉल्यूम कम करने का ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी बटन से उसको बंद करके रखिए। बस इतना ही इस पर सेटिंग दिया हुआ है। और इसके बारे में जो यहाँ से आपको जैक यानी कि मिक्सर के आउटपुट में आप डाल दीजिए यानी क्रॉसओवर। उसके बाद इनपुट होने के बाद यहीं से आपको ये आप जिस एम्पलीफायर में बेस बजा रहे हैं उसके लिए ये कोड रहा, उसमें आप एम्पलीफायर में डालिए। यानी कि पहला चैनल ये और ये लो रहा, दोनों चैनल से जो निकलेगा दोनों को आउटपुट वो डायरेक्ट एम्पलीफायर में इनपुट कीजिए। उसके बाद इसी तरह से आप मिड को कीजिए, फिर हाई को कीजिए। इसी सेम कंडीशन आपका अलग अलग एम्पलीफायर होना ही चाहिए। इस तरह से आप सेटिंग कीजिए जो परफेक्ट रूप से आपको क्रॉसओवर का क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक स्विच सेलेक्टर और दिया हुआ है जो कि ग्राउंडिंग और फ्लोट का है। आप ग्राउंडिंग पे ही स्विच को सेलेक्ट करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।